वेलकम टू आवर चैनल कहानी लैंड। बच्चों के लिए उर्दू कहानियाँ। ये कहानी है सना की। जैसे हर चीज की नकल करने की आदत थी इसकी। इस नकल करने की आदत से इसकी सास और पति दोनों ही बहुत परेशान रहते थे। सना की एक सहेली थी जिसका नाम था समन। इसका घर किसी महल से कम नहीं लगता था। सना जब भी समन के घर जाती तो उसके आलीशान घर को ही देखती रहती और घर आकर वैसा ही कुछ अपने लिए भी करती। सना, ये पैसे तो मैंने तुम्हें घर का राशन लाने के लिए दिए थे और तुम उन पैसों का झूमर और महंगे महंगे सोफे के कौर खरीद लिए। पहले भी तो इतने सारे सोफे के कौर और महंगे झूमर, पेंटिंग और सजावट का सामान लाकर घर में लगा चुकी हूँ और कितना सामान लाओगी? ये सब बेफजूल का खर्चे हैं। अब मैं कुछ बोलूँगी तो बहू को बुरा लगेगा। पहले इतने महंगे सोफे खरीद दिए, पैसा कोई दरख्त पर नहीं लगता बहू, जिसे जब चाहो तब तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल करती रहो। बचत करना सीखो, फालतू के खर्चे बहुत महंगे पड़ते हैं। मेरी सहेली समन को देखो, ऐसा आलीशान घर है इसका कि घर में घुसते ही ऐसा लगता है मानो किसी बड़ी राजमहल में पहुंच गए हो। एक मेरा घर है, एक धन की चादर तक में नहीं बिछा सकती पिलिंगा पर। सना किसी की नहीं सुनती थी, इसके जो जी में आता था वो वही करती थी। एक दिन सना समन के साथ इसकी ननद रीमा के घर गई। समन की ननद रीमा बहुत पैसे वाली थी। रीमा, ये मेरी फ्रेंड सना है, उसका बहुत मन था कि मैं तुम्हें इससे मिलवाऊं तो आज मैं उसे भी लेती आई। बहुत अच्छा किया, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवाती हूँ। रामू, सब के लिए नाश्ता लेकर आओ। पल, अभी तुम्हारी रसोई तो बहुत जंग जमा रही है। रीमा की रसोई शीशे की है, उसी वजह से चमक रही है। अभी कुछ समय पहले ही रीमा ने नई शीशे की रसोई बनवाई है। हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी वजह से की है। जब मैंने उसकी रसोई देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी रसोई शीशे की बनवा लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही नई रसोई बनवाई है। शीशे की रसोई देखकर सना का दिल ललचा गया और मनी मन सोच लिया कि वो अपनी रसोई शीशे की बनवाएगी। घर जाकर सना ने इस बात की जिद पकड़ ली, मुझे शीशे की रसोई बनवानी है। किया शीशे की रसोई, लेकिन कांच की चीज तो बहुत नाजुक होती है और इस पर कितना खर्चा आएगा? तुमने ये किया, नई बात पकड़ ली है। समन की ननद ने भी तो बनवाई है, इसके घर में तो किसी ने मना नहीं किया। समन की ननद के पास पैसा है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना खर्च नहीं उठा सकते। बहू, अनिल अकेला कमाने वाला है और तुम ऊपर से उसे और खर्चे करने के लिए कहती हो। आप लोग बस बहाने बनाते हैं। मुझे भी अपनी सुहेलों में इज्जत चाहिए और वो तभी मिलेगी जब मेरे घर में वैसे ही चीजें होंगी जैसी मेरी सहेलियों के घर में होती है। अगले महीने समन की ननद मेरे घर आ रही है, मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरी रसोई भी शीशे की है। सना किसी भी हालत में मान नहीं रही थी, उसी शीशे की रसोई बनवानी थी और वो इस बात के लिए रोजाना तंग कर रही थी। अनिल ने कुछ कर्ज उठाया और सना की खुशी के लिए शीशे की रसोई बनाने के लिए मजदूर बल्ला लिया। कुछ दिनों बाद चमचमाती शीशे की रसोई बनकर तैयार हो गई। वहां तक तो ठीक था, पर एक दिन गली के कुछ बच्चे बेट बाल खेल रहे थे। इन्होंने जोर से बल्ला घुमाया तो बाल सीधा समन के शीशे वाली रसोई के कानच पर जाकर लगे और एक हिस्सा टूट गया। एक भगवान किया हो गया, कुछ टूट गया। कियादारी माँ, नीचे बीट बाल खेल रहे थे तो बाल आ गई है, देखो कांच टूट गया, तुझे कहीं लगी तो नहीं? नामे रसोई भी कोई था तो नहीं? दादी, रसोई में कोई नहीं है, मम्मी तो बाजार गई है। तभी सना और अनिल आ जाते हैं और बनवाओ कांच की रसोई। देखो जाकर रसोई का हल, बच्चों ने गेंद मार कर रसोई का शीशा तोड़ दिया है, अब ठीक करवाओ, क्योंकि ठीक नहीं करवाई तो बिल्ली चूहा कुछ भी अंदर आ जाएगा। बच्चे भी बहुत शरारती हो गए। गली के मैं भी जाकर इन्हें बताती हूँ, बच्चों को बताकर कुछ नहीं होगा, गलती तुम्हारी है, तुमने ये शीशे के नाजुक रसोई बनवाई। मोहल्ले में इस तरह की रसोई नहीं बनती। सुबह ने ये सब इस जगह पर अच्छा लगता है जहाँ पर इस पास भीड़ नहीं होती, एक आम तैरी होता है। अब तुम भाषण क्यों दे रहे हो? जाकर किसी मरम्मत करने वाले को लेकर आओ। अब जो भी पैसे लगेंगे ठीक तो करवानी पड़ेगी ना। गर्मियों शुरू हो गई और अब धीरे धीरे रसोई से धूप अंदर आने लगी। सना ने पर्दे भी लगा दिए, फिर भी रसोई में गर्मी बहुत थी। पर्दे लगाने से रसोई में घटन होने लगी, इस वजह से सना को शीशे की रसोई में हर समय गर्मी महसूस होने लगी। सना थोड़ी परेशान हो गई।
क्या हवा बहू तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो शीशे से धूप बहुत आ रही है इसलिए पसीना आ गया। शीशे से ना सूरज की रोशनी आती है सोचने और शाम को खाना बना लूं। इस टाइम तो रसोई में बहुत धूप है। जैसी तुम्हारी मर्जी बहू। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे कुछ खाने को मांगेंगे मंगा लो फिर बाजार से कुछ। अब गर्मियों की दोपहर में सना रसोई में बिल्कुल नहीं जा पाती थी। थोड़े दिनों बाद इसकी दोस्त और इसकी ननद आई तो सना ने उसको अपनी शीशे की रसोई दिखाई तो रीमा ने कहा तुमने गलती कर दी बनवा कर, मुझे बहुत गर्मी लगती थी। अब पत्थर और वुड का काम करवाए मैंने तो शीशे का बहुत कम इस्तेमाल किया है क्योंकि गर्मी बहुत लगती है रसोई में। मैंने तो शौक में बनवा ली थी पर बाद में परेशान हो गई थी। पिछले महीने ही तड़वा दी अब तो नई बन गई है देखना तुम। अगर मेरी नई किचन बहुत सुंदर है। समन की ननद रीमा की बात सुनकर सना का चेहरा उतर गया। सचमुच नकल करके उसे कुछ नहीं मिला बल्कि नकल करके शीशे की रसोई बनाकर आज वो खुद ही पछता रही है। अनिल बहुत अच्छे स्वभाव का था। वो सना की बहुत रेस्पेक्ट करता था और उसे प्यार भी बहुत करता था। उसने एक बार फिर से रसोई को ठीक करवाया। माँ जी आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी नकल करने की आदत ने फालतू के बहुत पैसे खर्च करवा दिए। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी किसी की नकल नहीं करूँगी। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसी पर खर्च किया करूँगी। ये हुई ना समझदारी वाली बात। बहू हमेशा खुश रहो। इसके बाद से ही सना ने अपने नेचर को बदल लिया और दूसरों की नकल करनी बंद कर दी। अब जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी सना उसी चीज़ के लिए पैसे खर्च करती थी।